हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूडूकैन यूट्यूब चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 25 गुणे 48 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 25 गुणे 48 का मान क्या होगा। तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है 25 गुणे 48। 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 48 को 16 तिया 48, बचा 25, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 गुणे 3, 25 तिया 75 गुणे 16, 16 85, 80 जीरो हासिल 8, 16 सत्ते 112, 112 8, 120। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 840 का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। सॉल्व करते हैं। दो चौका 8, 2 दूना 4 जीरो, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 जीरो, 3 सत्ते 21 जीरो, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 जीरो, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10। अब 2 से नहीं डिवाइड हो, 3 से करेंगे, 3 पच 15, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 3 तिरका 9, 3 पच 15, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7। हमारे पास निकल कर आ गया 840 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। सबसे छोटा अंक 2, सबसे बड़ा अंक 7। तो हमारा आंसर आ गया 7। हमसे पूछा गया है सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 3/8 प्लस 3/16 का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं। पाँच बटे आठ प्लस 3/16, हर का एलसीएम ले लेंगे। 8 दूना 16, 5 दूना 10, 16 एक कम 16, 3 एक कम 3, 10 3 13 अपान 16। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 0.75 को भिन्न के रूप में लिखिए। सॉल्व करते हैं। जीरो पॉइंट 75, इसको हम लिख सकते हैं 75 अपान 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100। ये हमारा हो गया 3/4, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 15% का 480। सॉल्व करते हैं। 15% का अर्थ होता है बटे 100 गुणे 480। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8,
आ गया हमारे पास 3 × 24 इक्वल टू 24×3 = 72। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 18 और 24 का एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? अठारह तथा 24 का एलसीएम पूछा गया है। सॉल्व करते। 18 का गुणनखंड 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। 24 का गुणनखंड करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 4, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। हमारे पास 18 गुणनखंड आ गया 2 × 3 × 3। 24 का 2 × 2 × 2 × 3। हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो देखते हैं, यहाँ पर 1 बार 3 दिया, यहाँ पर 2 बार, तो जो अधिक रहता है उसी को उतार लिया जाता है। यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ 3 बार। आपस में गुणा कर देंगे। 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 9 × 8, 8 × 9 = 72। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 84 और 126 का HCF क्या है? 84 और 126 का HCF क्या है? चौरासी तथा 126 का HCF। चौरासी का गुणनखंड 12 × 84, 2 दूना 4 × 3 × 7, 126 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 = 2, 3 × 7 = 21, 7 1 = 7। 126 2 × 12, 2 3 = 6, 3 दूना 6, 3 1 = 3, 3 7 = 21, 7 1 = 7। 126 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 7। अब आपसे चौरासी तथा 126 का HCF। इसमें दो बार, इसमें 1 बार, जिसमें कम रहता है वही का 2, इसमें 3 1 बार, इसमें 3 2 बार।
7 दोनों में एक एक बार दिया है। 2 3 6, 7 6 42। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु 800 रुपए में खरीद कर 920 रुपए में बेची जा रही है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जा रहा है और उसे 920 रुपए में बेचा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। सीपी हमें दिया है 800, एसपी दिया है 920, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट इक्वल टू 920 माइनस 800, तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 120। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 120 अपान 800 गुणे 100 इंटू परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 120, 8 एकम 8, 8 45, हमारे पास 15% प्रॉफिट आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या का 3/5 36 है तो संख्या क्या होगी। कह रहा है यदि किसी संख्या का 3/5 बराबर 36 दिया है तो संख्या क्या होगी। n गुणे 3/5 इक्वल टू 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, n अपान 5 इक्वल टू 12, n इक्वल टू 12 गुणे 5, n इक्वल टू 12 पंचे 60। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 का है 2 5 8 2 5 8 11 14 का औसत क्या है। हम जानते हैं एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बटे एन, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत इक्वल टू पदों का योग 2 + 5 + 8 + 11 + 14 अपान 1 2 3 4 5। 8 4 12, 12 5 17, 8 4 12, 12 5 17, 4 1 5, 8 5 13, 13 7 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 1 2, 2 दूना 4 अपान 5 पनी 8 40। हमारे पास आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 20 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है। कह रहा है 20 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल क्या है।
क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमको दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर, एरिया पूछा जा रहा है। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमें दिया है 20 मीटर, चौड़ाई दिया है 15 मीटर, 15 दूना 30, हमारा करेक्ट आंसर हो गया 300 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, वर्ग का परिमाप 36 सेमी है तो उसकी भुजा क्या होगी। कह रहा है एक वर्ग दिया गया है जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप में 36 दिया है, चार नवाई 36, भुजा हमारे पास निकल कर 9 आया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है एक समकोण का मान कितना होगा। तो एक समकोण का मान 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। प्रत्येक समकोण का मान 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 1 किमी इक्वल टू कितने मीटर होते हैं। 1 किमी में कितने किलोमीटर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन आ गया 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 घंटे 20 मिनट इक्वल टू कितने मिनट। कह रहा है 3 घंटे 20 मिनट इक्वल टू कितने मिनट। हम जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 3 घंटे प्लस 20 मिनट 3 गुणे 60 मिनट प्लस 20 मिनट 6 18 180 मिनट प्लस 20 मिनट इक्वल टू 200 मिनट। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 2.5 प्लस 3.75 का मान क्या होगा। 2.5 प्लस
3.75 का मान क्या होगा? दो 2.5 प्लस 3.75 का मान पूछ रहा है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 25/100। यहाँ लिख सकते हैं 375/100। दोनों का हर समान है, जोड़ देंगे। पाँच एक कम 5, 7 5 12 2 हासिल 1, 3 2 5 5 1 6 बटे 100। 100 से आप डिवाइड कर देंगे 6.25। ये हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 7/9 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम का अर्थ होता है उल्टा, अंश का हर, हर का अंश। देखिए हमारे पास जो व्युत्क्रम का सूत्र होता है, व्युत्क्रम इक्वल टू, जब भी कोई हमारे पास परिमेय संख्या दी गई होती है या कोई भिन्न संख्या दी गई होती है जिसका अंश और हर दिया गया हो, तो व्युत्क्रम इक्वल टू होता है हर को अंश बना देते हैं और अंश को हर बना देते हैं। व्युत्क्रम इक्वल टू हर ऊपर चला जाएगा, अंश नीचे चला जाएगा। हमारे पास भिन्न दिया गया है, भिन्न क्या दिया है? भिन्न दिया है 7/9। ये हमारा अंश हो गया, ये हमारा हर है। अब चेंज कर दिया जाए तो 9 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी, यदि एक घड़ी 9 बजे से 12:30 बजे तक चलती है तो कुल समय कितना होगा? कह रहा है कि एक घड़ी 9 बजे से 12:30 बजे तक चलती है तो कुल कितना समय होगा? अब हमारे पास देखिए ये घड़ी है, घड़ी क्या कर रही है? घड़ी 9 बजे से चलना प्रारंभ करती है
और 12:30 बजे तक चलती है। तो यहाँ से 3 घंटे ये हो गए हमारे पास, तीन घंटे 30 मिनट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 50 का 24% कितना होगा? 50 का 24% कितना होगा? पचास का अर्थ होता है गुणे 24%, का अर्थ होता है बटे 100, 50 दूना 100, 2 से आप 24 को डिवाइड करेंगे 12, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण 40 और 60 हैं, तीसरा कोण क्या होगा? कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण दिए गए हैं, एक कोण 40 है, दूसरा कोण 60 है, तीसरा कोण हमसे पूछा जा रहा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। एक 180 अंश। माना तीसरा कोण x है, हमारे पास पहला कोण 40, दूसरा कोण 60, तीसरा कोण x, कोणों का योग इक्वल टू 180, 60 40 100 अंश प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 100, x इक्वल टू 80 अंश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? गणित शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए दिया है रटने की विधि, ऑप्शन बी गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान विधि, ऑप्शन डी केवल गृह कार्य। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गतिविधि आधारित शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी टेट के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है यूपी टेट के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
पहला ऑप्शन दिया है केवल सूत्र याद करना, ऑप्शन बी तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी करना, ऑप्शन डी केवल गणना करना। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्जन इक्वल टू कितनी वस्तुएं? एक दर्जन इक्वल टू कितनी वस्तुएं? तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती, तो ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 के बाद अगली संख्या क्या होगी? क्वेश्चन हमारा कह रहा है 999 के बाद अगली संख्या क्या होगी? तो 999 के बाद अगली संख्या 1000 होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल अधिकतम कितना हो सकता है? कह रहा है किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर अधिकतम शेषफल कितना हो सकता है? हम आपको बता दें, जब हमारा कोई विभाजक दिया रहता है तो हमारा शेषफल उससे कम सदैव रहता है। तो हमारा विभाजक कितना दिया है? विभाजक विभाजक 9 दिया है, तो हमारा शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे अधिकतम पूछा गया है, तो हमारा करेक्ट आंसर 8 होगा। सबसे न्यूनतम पूछा जाता है तो हमारा करेक्ट आंसर 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ 240 इक्वल टू, कह रहा है ऑफ का अर्थ होता है का अर्थ होता है बुरा। कह रहा है 75% का 240 कितना होगा? 75% का 240 कितना होगा? हम लिख सकते हैं 75% का अर्थ होता है बटे 100, हाफ का अर्थ होता है गुणे 240, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 6 24, हमारे पास 3 गुणे 60 इक्वल टू 3 6 18, 180 हमारा करेक्ट आंसर हो गया।